हेलो माय डियर्स, पिछले लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ फार्मूला पढ़े थे। उसको किस फार्मूला को ड्राइव किए थे, किस तरह से फार्मूला मेरा हो रहा था और क्या उसमें देखे थे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोल रहे थे मेरे पास, तो जिसका डिग्री 2 हो रहा था। क्या जिसका डिग्री 2 हो रहा था। सबसे पहले हम पढ़े थे क्या, पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको बोल रहे थे, जो मेरा a नॉट x के पावर n के फॉर्म में लिखा हो रहा था, उसी से हम लोग निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मेरा डिग्री क्या हो रहा था, 2 हो रहा था। आज मेरे क्लास तो उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या क्वेश्चंस को, और यह भी देखते हुए चलेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चंस इस साल कोरोना वायरस के चलते कौन सा क्वेश्चंस को क्या रिड्यूस किया, उसको भी क्या करेंगे बीच में हम लोग देखते रहेंगे। मेरे पास तो आपको क्या 4.1 और 4.2 पूरा करना हो, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चंस को रिड्यूस नहीं किया। 4.3 में लास्ट का कुछ क्वेश्चंस को रिड्यूस किया हो, उसमें हम देखेंगे। तो मेरे पास तो आज सबसे पहले देखेंगे क्या 4.1 का कितना सारा क्वेश्चंस आपका दे रहा है, उसको सही से करेंगे। और उसके बाद 4.2 भी करेंगे, 4.3 भी करेंगे। उसके बाद मेरे पास तो जो भी टाइम्स थोड़ा सा और एक वीडियो अलग से इस पे बनाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, बुक्स आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल का जो भी क्वेश्चंस होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसको अलग वीडियो हम लोग क्या करेंगे, बनाने वाले हैं। मेरे पास तो आज का सिर्फ देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर क्या, एक्सरसाइज 4.1। क्या एक्सरसाइज 4.1 से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होगा उसको यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। मेरे पास तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं किसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या पढ़े थे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो नहीं पढ़े थे, इसी में हम लोग क्या किए थे, a इक्वल टू नॉट 0। क्या a इक्वल टू नॉट 0 मींस मेरे पास तो a इक्वल टू नॉट 0, बाकी सब 0 हो सकता है, लेकिन a इक्वल टू नॉट 0 का मतलब क्या, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। मींस ये तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा, क्या इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। क्या हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। सिर्फ हमको डिग्री 2 देखना होगा। क्या डिग्री 2 देखना होगा। यहाँ पे डिग्री 2 आ रहा है, जब डिग्री 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, b इक्वल टू 0 हो रहा है। जब b इक्वल टू 0 हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसको ही बोल सकते हैं। अगर मेरा इस फंक्शन में रहता है ax² प्लस bx इक्वल टू 0, तो क्या इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लेंगे। क्या हाँ, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लेंगे। क्यों बोल लेंगे, यहाँ पे c सिर्फ 0 हो रहा है। हम क्या कंडीशन लगाएं, सिर्फ a इक्वल टू नॉट 0, सिर्फ a इक्वल टू नॉट 0 पे हम क्या बोलने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल रहे हैं। अदरवाइज कोई भी कंडीशन हमको आता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था। पिछले ही लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, जब यहाँ मेरा दिया हुआ रहता था, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स और क्या कोएफिशिएंट देखे थे। क्या रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा कितना रूट्स आएगा, 2 रूट्स आएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 होता है। जब डिग्री 2 होता है तो इसका रूट्स मेरा क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो अब देखते हैं इसका रूट्स क्या आ रहा है। एक रूट्स को अल्फा करते थे, सेकंड रूट को क्या कर रहे थे, बीटा कर रहे थे। उसमें क्या देखे थे, सम ऑफ रूट्स। क्या सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स में हम लोग क्या देखे थे, तो माइनस by हो रहा था। क्या माइनस by एक करने का मतलब क्या है, तो माइनस by क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग देखे थे। क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग क्या देखे थे, c/a। क्या c/a का मतलब क्या, कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्या, x² का क्या कोएफिशिएंट। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया था। इसी फार्मूला का क्वाड्रेटिक फार्मूला पिछले लेक्चर में क्या कहते हैं, ड्राइव किए थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के बाद हम लोग को x इक्वल टू क्या आया था मेरे पास, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट dy/2 है मेरे पास। तो अगर जो भी स्टूडेंट नया इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसमें बहुत कुछ हम सीखे थे। क्या किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करते हैं, उसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को जिस मेथड से हम लोग ड्राइव करते हैं उसी मेथड से नेक्स्ट आपका 4.3 में आएंगे, तो वहां पे बोलेगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करना। तो जिस मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, तो जो भी आप नया देख रहे हैं प्लीज आप लोग प्रीवियस लेक्चर को क्या करेंगे, देखेंगे। क्या रखा, -a प्लस माइनस अंडर रूट dy/2 है। इन्हीं से तरह 2 रूट्स को डिवाइड करते हैं। क्या एक अल्फा बोल लेते हैं, प्लस वाला को अल्फा बोल रहे थे, सेकंड वाला को क्या बोल रहे थे, बीटा बोल रहे थे। प्लस वाला माइनस b प्लस अंडर रूट dy क्या
2a बोल रहे थे, उसके बाद क्या माइनस b माइनस अंडर रूट d बार 2a। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को तो समझ में आ गया था। उसके बाद में पास तो किए थे क्या, d का वैल्यू, d क्या हो रहा था, d मेरा डिस्क्रिमिनांट हो रहा था। क्या d क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनांट, d मेरा डिस्क्रिमिनांट हो रहा है। डिस्क्रिमिनांट मींस क्या, b स्क्वायर, क्या b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या b स्क्वायर माइनस 4ac। b मेरा क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या हो रहा है, कांस्टेंट टर्म हो रहा है। यहां तक हम लोग देखे थे। इसी में हम देखे थे नेचर ऑफ रूट्स किसको बोलते हैं, क्या नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या, d जब मेरा 0 हो रहा था तो रूट्स का क्या नेचर हो रहा था, d मेरा क्या ग्रेटर देन 0 हो रहा था, उस समय रूट्स का नेचर क्या हो रहा था। उसके बाद जब d लेस देन 0 हो रहा है तो उस समय क्या रूट्स का नेचर क्या हो रहा है। मेरे पास तो जब d का वैल्यू 0 हो रहा था तो उस कंडीशन में रूट्स मेरा क्या होता है, उस कंडीशन में रूट्स मेरा इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है और रियल होता है, क्या इक्वल होता है और रियल होता है। रियल हम क्यों बोल रहे थे मेरे पास, तो क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर हमको बता थे। इमेजिनरी नंबर किसको बोल रहे थे, जब मेरा रूट्स का वैल्यू रूट्स के अंदर नेगेटिव टर्म आता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। क्या इमेजिनरी। यहाँ पे अगर जो d 0 होगा तो d 0 होगा तो d कभी निगेटिव होगा क्या, नहीं। जब d निगेटिव नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं बोलना। मींस d का वैल्यू मेरा क्या पॉजिटिव हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों रूट्स मेरा क्या हो रहा था, 0 हो रहा और क्या हो रहा है, रियल हो रहा। और जब d मेरा ग्रेटर देन 0 हो रहा उस कंडीशन में क्या देखे थे हम लोग पहले, तो दोनों का दोनों रूट्स डिफरेंट हो रहा था और क्या हो रहा था, रियल हो रहा था। जब d लेस देन 0 हो रहा था उस कंडीशन में क्या दोनों रूट्स दोनों डिफरेंट हो रहा था और क्या हो रहा था, इमेजिनरी हो रहा था। अब मेरे पास तो आई थिंक यहाँ तक का आप लोग देख लेते हैं। अब चलते हैं 4.1 का क्वेश्चन को आज पूरा क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। और मेरे पास तो जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे बनाएंगे प्लीज आप लोग क्या करेंगे, बुक से अपना बुक को उठा करके दोबारा उस क्वेश्चंस को एक बार यहाँ से आप लोग, अभी आप लोग को लिखना नहीं, आप लोग सिर्फ इसको क्या करेंगे, देखेंगे सही से। उसके बाद जब पूरा क्वेश्चन हम बता देंगे, आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद से अपना क्या ऑनेस्टी खुद से आप देखेंगे कि कितना सारा मेरा क्वेश्चन बनता है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आप लोग को भी खुद से बनाना होगा विदाउट एनी हेल्प। सिर्फ यहाँ से आप लोग एक बार देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, खुद से क्वेश्चन बनाएं ताकि आपका एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो अब चलते हैं 4.1 की ओर। मेरे पास तो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहा होगा, आप लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी हम देखते हैं स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दे रहा है। मेरे पास तो 4.1 का आपका क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि वेदर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे हैं या नहीं। फर्स्ट में आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए क्या, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आता तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो आपको फर्स्ट क्या दे रहा है, तो फर्स्ट में देगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 into x माइनस 3। आपको इसको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम लोग लिखेंगे। इस फंक्शन में अगर जो आने के बाद सेटिस्फाई करेगा उस फंक्शन को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला। तो अब इसको लिखते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस क्या 2ab, क्या 2ab, इधर क्या आ रहा है 2x माइनस 6, 2x कैंसिल हो रहा है क्या, तो हो क्या रहा है x स्क्वायर। इधर देख रहे हैं 2x माइनस 6, यहाँ पे रहता है तो क्या हो रहा है, इधर देख रहे हैं क्या माइनस 6, इधर आएगा तो क्या 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड होगा तो क्या होगा 7 हो जाएगा, क्या इक्वल टू 0। क्या इसका पावर 2 आ रहा है क्या, तो जिस भी पॉलिनोमियल का, जिस भी इक्वेशन का अगर पावर 2 आता है, डिग्री 2 आता है, डिग्री मींस क्या मैक्सिमम पावर 2 आता तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। या मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड लीजिए, आपको खुद से देख लेंगे फर्स्ट का, उसके बाद देखते हैं पास थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, इसी का देख क्या रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको आपको बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। सबसे मेरे प्रश्न, सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको। इस फॉर्म में देखने के लिए क्या, x मल्टीपल x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्या x मल्टीपल माइनस 2 क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा, क्या 1 मल्टीपल x क्या होगा, x होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 2। उसके बाद इधर लिखते हैं क्या, x मल्टीपल x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 5x लिख सकते हैं, क्या प्लस माइनस माइनस x लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 5। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो x स्क्वायर तो मेरा कैंसिल हो रहा है,
जब मेरे पास तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म से कैंसिल होगा, मींस डिग्री 2 अब बच रहा है क्या? अब जहां भी देख रहे हैं डिग्री मेरा क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। जब डिग्री 1 हो रहा है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लेंगे क्या? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 जो हो रहा है क्या आ ही नहीं रहा है, सिर्फ मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मींस इस पॉलिनोमियल का डिग्री मेरा क्या होने वाला है, 1 होने वाला। तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स को हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। मींस यहां मेरा क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग खुद से इसी तरह चेकआउट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी चेकआउट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन, तो इसमें आता है एक फार्मूला बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x into x स्क्वायर माइनस 1। इसको आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं। मेरे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए क्या a³ + b³ a + b का होल क्यूब का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। a + b का होल क्यूब का फार्मूला मेरे पास तो क्या होता है, देखते हैं। 9 का जो भी हम लोग फार्मूला पढ़ा है, 9 का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। हर एक क्लास में एक दूसरे क्लास से लिंकेड रहता है, क्या लिंकेड रहता है। अगर आप यहाँ पर 10th में जो साइंस पढ़ते हैं तो 11th में आपको बहुत सारा क्लास क्या 10th का ही मिलने वाला, तो हर एक क्लास लिंक रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, हम लोग क्या होगा a² + b³ + 3a² प्लस 3ab² यही ना पढ़े मेरे पास। तो उसके बाद a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या, जहां जहां b देख रहे हैं वहां क्या कर लेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। मींस क्या a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab² यही ना पड़ा। यहाँ पे सेम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। फार्मूला को अप्लाई करने के बाद देखेंगे मेरा पावर 2 आ रहा है या नहीं, मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है या नहीं। अगर मैक्सिमम पावर 2 आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना। तो a³ + b³ क्या a³ 2 का क्यूब 2 का क्यूब कितना 8 आएगा, तो b³ प्लस क्या 3a² भी, तो 3a² प्लस 3ab² इक्वल टू, इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x × x² क्या होगा, 2x क्यों बोल सकते हैं क्या, हाँ -2x इसको ही बोल सकते हैं, 2x बोलेंगे। अब मेरे पास तो देखते हैं क्या x के पावर 3 यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे 2x के पावर 3 दे रहा है। मान लेते हैं सबको उधर ले जाएंगे, इधर भी बहुत सारा टर्म्स आएगा, लेकिन इधर मेरे पास तो क्या x³ -2x आ जाएगा। x³ को अगर तो सपोज x क्या करते हो उधर ले जाते हो, तो मेरा क्या इस इक्वेशन को अगर जो सारा को उधर भी ले जाते तो मेरा डिग्री क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला। जब डिग्री मेरा 3 मिलेगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। जब डिग्री मेरा 3 मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। मींस क्या मेरा क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्या होगा क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन आप लोग को कोड क्या रहा था, हमको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं। इसमें देख रहे हैं मैक्सिमम मेरा पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। अब मेरे पास तो चलता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड में आपका क्या दे रहा हूं, आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर मेरे पास तो किसी भी स्टूडेंट का किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट लेक्चर में आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके क्या कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग को हर एक क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम आंसर देने वाले हैं। अब चलते हैं पास तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है कि फॉलोइंग सिचुएशन जो दे रहा उसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 meters square. The length of the plot in meter is 1 more than the twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. क्या बोल रहा है कि हमको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रहा है। क्या मेरे पास है, यहाँ पे हम लोग करें क्या, अगर आप लोग को एग्जाम में फिगरेटिव क्वेश्चंस आता है तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, जिससे आपका स्कोरिंग ज्यादा हो। क्योंकि मेरे पास तो एग्जामिनर्स जो होता है क्या लाइन बाय लाइन मेरा सेंटेंस पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसको भी तो जल्दीबाजी में बहुत सारा क्वेश्चंस चेक करना रहता है, बहुत सारा कॉपीज क्या करना था, चेक करना रहता है। तो वहाँ पे अगर जो हम फिगरेटिव बेस से जाते हैं तो फिगर देख करके हमको बता देगा कि स्टूडेंट क्या करना चाह रहा, उस पर आपको क्या करेगा, स्कोरिंग कर सकता है। तो जहां भी पॉसिबल होगा, मींस जहां भी पॉसिबिलिटी अगर फिगर का आ रहा है तो आप लोग फिगर के रूप से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो इसमें आप देखते हैं क्या दे रहा है, आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रहा है, क्या दे रहा है,
रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रहा, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रहा, बोल रहा है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको फाइंड करना, जिसमें हमको लेंथ और ब्रेथ को हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। इसका एरिया दे रहा है, क्या दे रहा है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या दे रहा है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर दे रहा है, क्या 5 to 8 मीटर स्क्वायर दे रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका लेंथ जो है इसका ब्रेथ का डबल से एक ज्यादा है, क्या इसका लेंथ क्या बोल रहा है, इसका ब्रेथ का डबल से एक ज्यादा है, क्या बराबर है, तो देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, क्या ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर मेरे पास तो जिससे कंपेयर करेगा उसी को हमेशा लेट करेंगे, तो लेंथ का कंपेयर किससे कर रहा है, ब्रेथ से कर रहा है। जब लेंथ का कंपेयर ब्रेथ से कर रहा है तो हम लेट किसको करेंगे, ब्रेथ को करने वाले। तो ब्रेथ आपका x हो रहा है, लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है, लेंथ बोल रहा है इसका ब्रेथ का डबल से एक ज्यादा, तो इसका ब्रेथ x मान रहे हैं, तो x का डबल करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। उससे भी एक ज्यादा दे रहा है, क्या उससे क्या दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, तो 1 मोर कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, पास तो रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मेरे पास तो पूरा सेंटेंस पूरा लाइन ना लिख करके अगर हम इस वे से जाते तो आपको क्या लग रहा है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट क्या एग्जैक्ट बोल रहा है। आपको सिर्फ फिगर देख करके जितना आपका स्कोरिंग होने वाला उतना स्कोरिंग आपको करवाएगा, मीन्स आपको एक भी पॉइंट नंबर्स, एक भी पॉइंट मार्क्स नहीं करने वाला, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फिगरेटिव बेस से जाएंगे। अब मेरे पास तो क्या देगा, इसका एरिया, तो एरिया इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या दे रहा है, एरिया क्या दे रहा है 5 to 8 इक्वल टू लेंथ क्या दे रहा है 2x + 1 और ब्रेथ क्या दे रहा है x दे रहा है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो 5 to 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, सबको उधर ही ले जाता है, हमको क्या इस फॉर्म में लाना है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना है, क्या x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना है। तो करेंगे क्या, 2x स्क्वायर प्लस x, इधर प्लस में तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, मेरे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को तो फाइंड आउट हो गया, क्या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या 528 इक्वल, तो यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ले, क्या आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गया, क्या जब इस फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया। लेकिन मेरे पास यहाँ तक तो हम लोग को आंसर मिल गया, क्या यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, x का जो भी वैल्यू होगा उससे मेरा क्या लेंथ निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, ब्रेथ निकल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट किए। अब मेरे पास तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा एडवांस करते हैं, आगे आपको पूछ लेता है क्या क्या इस तरह का प्लॉट मेरा बनाना पॉसिबल होगा। यहाँ पे तो पॉसिबल होगा तो ठीक है, पॉसिबल हो रहा, लेकिन कोई कोई आपका इस तरह से इक्वेशन दे देगा वहाँ पे आपका प्लॉट बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। मीन्स में पास तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लॉट यहाँ पे देखने बन रहा है, क्या प्लॉट बन रहा है। यहाँ पे इन्हें ना पूछ रहा है कि पॉसिबल होगा या नहीं, सिर्फ हमको लेंथ और क्या करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है, जो कि हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे 2 रूट्स आएगा, उससे हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो अगर बोलेगा प्लॉट मेरा पॉसिबल होगा या नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स जाएंगे, क्या नेचर ऑफ रूट्स जाएंगे। अगर मेरा डी का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, अगर d का वैल्यू 0 होगा उस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, इसका बोथ रूट्स इक्वल आएगा। जब इक्वल रूट्स आएगा मींस क्या, लेंथ का भी वैल्यू सिंगल आने वाला है, ब्रेथ का भी वैल्यू क्या आने वाला है, सिंगल आने वाला। अगर सपोज दैट d का वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 हो जाता है, क्या पॉजिटिव वैल्यू होता, तो d का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में हमें कलेक्ट दोनों रूट्स इसका डिफरेंट आएगा, क्या दोनों रूट से डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट के कंडीशन में हमको चेक करना रहेगा, क्या दोनों मेरा निगेटिव तो ना आ रहा या तो दोनों पॉजिटिव नहीं आ रहा। अगर दोनों मेरा निगेटिव आया तो भी मेरा क्या साइड कभी भी निगेटिव हो सकता है, क्या नहीं, साइड मेरा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, फॉलो नहीं करने वाला। अगर दोनों पॉजिटिव आया तो दोनों के दोनों मेरा क्या पॉसिबल होगा, लेकिन उस कंडीशन में लेंथ भी मेरा तब डबल आने वाला, ब्रेथ भी क्या आने वाला है, डबल आने वाला। लेकिन अगर सपोज दोनों डिफरेंट आया, पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, तो निगेटिव में तो कभी लेंथ होगा नहीं, तो निगेटिव का वैल्यू हम छोड़ लेंगे। बाकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको कंसीडर करते हुए क्या करेंगे, दोनों रूट्स का दोनों लेंथ और ब्रेथ को क्या करने के निकाल लेंगे। अब अगर सपोज डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, क्या डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, उस कंडीशन में कभी भी इसका रूट्स पॉसिबल होगा, क्या नहीं होगा। जब x का वैल्यू ही पॉसिबल नहीं होगा तो हम क्या इस तरह का प्लॉट बनाना संभव होगा, क्या नहीं, इस तरह का प्लॉट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ करके इसका डी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो डी का वैल्यू क्या होता है, तो डी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या
डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात करते हैं बी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है। ए मेरे पास तो क्या हो रहा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो रहा है, बी क्या हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दे रहा है, कुछ नहीं तो मेरा 1 दे रहा है। उसके बाद सी क्या हो रहा था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या माइनस 258। यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस लाने के लिए क्या करना होगा, इसको हमको माइनस कंसीडर करना होगा। अब बी निकाल दो, तो बी का वैल्यू मेरा क्या आएगा, बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी क्या दे रहा है, माइनस 258 428, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा 8 मल्टीपल 5 टू 8। ई मेरा क्या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, हाँ जब बी मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में अब देखते हैं 1 से बड़ा ही आ रहा है क्या, जब माइनस भी करते तो 1 से तो बड़ा ही आ रहा है, तो मींस इसका पॉसिबल होगा, मींस क्या रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मेरे पास तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम में अगर जो मान लेते हैं पूछ लेता कि पॉसिबल होगा या नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग फंसेंगे नहीं। क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे, डी का वैल्यू पॉजिटिव आया तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। डी का वैल्यू 0 पे आएगा तो पॉसिबल होगा। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है क्या, तो सेकंड में दे रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इसमें आपका क्या बोल रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, क्या टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है 306। अब मेरे पास तो कंजुगेटिव नंबर्स किसको बोलते हैं, कंजुगेट नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 होता है, क्या टू नंबर्स का डिफरेंस जिसका 1 होता है उसको हम कंजुगेट नंबर बोलते हैं, क्या कंजुगेट नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा है टू पॉजिटिव कंजुगेटिव नंबर्स, क्या टू पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर नंबर्स, क्या बोल रहा था, product of two conjugate positive integer number। तो let be the first positive integer number, क्या let be the first, सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, let be the first positive integer क्या x कर लेंगे। अगर एक को x करेंगे तो कंजुगेट पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या होने वाला है, कंजुगेट पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, जिसका कॉमन डिफरेंस मेरा 1 आएगा। मींस क्या, अगर एक को x करे तो दूसरा क्या x प्लस 1 हो जाएगा, क्या तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होने वाला है, x प्लस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दोनों का प्रोडक्ट मींस x into x plus 1 इक्वल टू क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है आपका 306 दे रहा है, क्या 306। अब इसको सोल्व कर लेते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर प्लस में तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, मींस इसका रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो नंबर्स हमको मिल जाएगा, क्या हाँ नंबर्स हम लोग को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब मेरे पास तो करते हैं क्या, अगर सपोज एक वैसा कंडीशन रहता जिसका प्रोडक्ट मेरा पॉसिबल ही ना होता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए क्या, a का वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, b का वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और c का वैल्यू मेरा क्या दे रहा है माइनस 306। c का जो भी कांस्टेंट होता है उसी को तो हम बोल लेते हैं। तो अब इसका डी निकाल दो, डी निकालने में तो क्या आएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इन आ रहा है, इसको निकालते तो क्या माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12 और क्या आ रहा है 24 हो रहा है, क्या तो इसको जब करते तो क्या 12 2 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 12 2 5। तो डी का वैल्यू मेरा आ गया। यहाँ से हम रूट्स निकाल सकते हैं, क्या हाँ रूट्स निकाल सकते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं पास, तो x का वैल्यू जो होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट dy 2a, क्या यही ना फार्मूला पढ़ा है। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं, तो b का वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस 1 पुट कर लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 12 220 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल 1। अब क्या माइनस 1 प्लस माइनस 12 to 20 का स्क्वायर रूट मेरा किसका होता है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट लिखते हैं 12 20 का, तो 12 20 का स्क्वायर रूट मेरा होता है यहाँ पर तो 35 का होता है, क्या होता है 35 का। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 35 कर लेंगे, 35/2 कर लेंगे। अब यहाँ से दो वैल्यू आएगा x का, क्या आएगा दो वैल्यू आने वाला। अब देखते हैं x का वैल्यू एक पॉजिटिव लेंगे तो -1, यहाँ से प्लस वैल्यू लेंगे, क्या प्लस वैल्यू लेकर के सोल्व करेंगे। x का वैल्यू क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे तो -31/2 सॉरी 35/2। तो यहाँ से क्या आ रहा है 35 - 1 34 34/2 34/2 को क्या कर लेंगे 17 कर लेंगे। अब यहाँ पे 35 - 1 क्या आएगा
35 माइनस 1, तो 35 माइनस 1 क्या माइनस 17 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस 17 आ रहा है, तो सॉरी माइनस 34 आ रहा है, माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 तो माइनस 17। अगर मेरे पास तो सिर्फ अगर बोलता क्या इंटीजर वैल्यू बोलता, क्या सिर्फ इंटीजर वैल्यू बोलता, तो इंटीजर वैल्यू मेरा इसको भी लेना होता और क्या करना होता प्लस पॉजिटिव को भी प्लस 17 को भी लेना होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो हमको क्या सिर्फ पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करना होगा, नेगेटिव नंबर्स को क्या करना होगा छोड़ देना होगा। लेकिन सिर्फ अगर जो बोलता है क्या कि हमको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है, तो हमको क्या करना होता नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं और क्या करते हैं पॉजिटिव वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं। अब चलते हैं का क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक आप लोग को यह क्वेश्चन इजी पूर्वक समझ में आ रहा होगा, और किसी भी स्टूडेंट को अगर जो प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव में मिलेगा, वो हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। थर्ड में क्या दे रहा रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, क्या बोल रहा है ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन्स का मदर जो है रोहन से 26 इयर्स ओल्डर है, क्या 26 इयर्स ओल्डर। तो अगर मेरे पास तो क्या करते हैं जो भी हम स्टार्टिंग का कंडीशन करेंगे प्रेजेंट एज को करेंगे, क्या करेंगे प्रेजेंट एज को, तो लेट विद प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, अगर रोहन का प्रेजेंट एज x कर लेते हैं तो उसका मदर क्या बोल रहा है कि इससे 26 इयर्स ओल्डर है, क्या तो मदर का क्या होने वाला 26 इयर्स ओल्डर मींस क्या x प्लस 26 इयर्स कर लेते हैं, क्या हाँ x प्लस क्या कर लेंगे 26 इयर्स। उसके बाद क्या बोल रहे हैं मेरे पास तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be लिख रहा है, क्या फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर मींस क्या इससे तो ज्यादा होगा, प्रेजेंट में मान लेते हैं मेरा एज अभी 18 है, तो 18 है तो 5 इयर्स के बाद मेरा क्या होने वाला 18 प्लस 5 कर लेंगे, क्या 18 प्लस 5 कर लेंगे, तो 18 प्लस 5 क्या आने वाला है 23 आने वाला, मींस विल बी मींस का हमको फ्यूचर में जा रहा है, तो कितना इयर्स के बाद फ्यूचर में जा रहा है मेरे पास तो बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, तो मतलब क्या आफ्टर 3 years, क्या आफ्टर 3 years, मतलब मेरे पास तो आफ्टर 3 years के बाद क्या होने वाला दोनों का एज निकालते, तो आफ्टर 3 years के बाद रोहन का एज क्या होने वाला रोहन का एज अभी x दे रहा है, तो 3 years के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 बोल देंगे, क्या x प्लस 3 बोल देंगे। इसका मदर का एज क्या होने वाला, तो मदर का भी x प्लस 26 दे रहा है 3 years के बाद, तो इसमें और भी हम लोग क्या करेंगे 3 ऐड कर लेंगे, तो आ क्या रहा है x प्लस 29। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 years के बाद दोनों का एज का प्रोडक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है 306 दे रहा है, तो दोनों का एज का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो रोहन का एज मल्टीपल क्या इसका मदर्स का एज, दोनों का एज का प्रोडक्ट क्या दे रहा है, क्या दे रहा है भाई तुम 306 क्या 360 सॉरी क्या 360। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीपल x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x मल्टीपल 29 क्या होगा 29x, और x मल्टीपल 3 क्या होगा 3x, और 3 मल्टीपल 29 तो 29 मल्टीपल 3 कितना 87 आ रहा है, क्या 87 कर दो क्या 306। अब क्या करते हैं x स्क्वायर उसके बाद 29 और 3 क्या होगा 31x सॉरी 32x, उसके बाद क्या 83, तो क्या आ रहा है 87 प्लस इधर आकर क्या होगा माइनस 60 इक्वल टू 0, तो आ क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 32x, इसको माइनस कर दो तो माइनस में क्या आ रहा है 10 में से 3 जाएगा 7 जाएगा, तो क्या आएगा 3 आएगा, 8 में से क्या 7 जाएगा, तो 8 में से 15 में से 8 जाएगा, तो क्या करेंगे 7 कर लेंगे क्या, उसके बाद 2 आज क्या रहा 273 इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ गया। हमको सिर्फ पूछ क्या रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछ रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया क्या, लेकिन यहाँ से अगर सपोज आपको पूछ लेता है कि इसका एज क्या होगा, तो हम लोग एज को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ से हम लोग क्या करता है जिसमें मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता मींस हमको डी का वैल्यू क्या करना होगा चेक करना होगा, तो डी का वैल्यू चेक करने के लिए क्या करना होगा हमको बी निकालना होगा ए निकालना होगा और क्या सी निकालना होगा। तो ए का वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, बी का वैल्यू क्या दे रहा है 32 दे रहा है, सी का वैल्यू क्या -273 दे रहा है, क्या 273। अब डी का वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आता है, तो डी का वैल्यू क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बी क्या दे रहा है 32, तो 32 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी
का वैल्यू क्या -273 दे रहा है। अब क्या 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर करने पर तो कितना आएगा 4 आएगा, 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 कितना आ रहा है 6 2, 12 का 2 हाथ में आ रहा है 2, 9 और 2 कितना हो रहा है 9 और 1 क्या हो रहा है तो 10, तो 10 0 10 2 20 आ जाएगा। उसके बाद इसको माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस में क्या आएगा 4 मल्टीपल 273। अब मेरे पास तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहा है, क्या मींस क्या डी का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा। जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हम निकाल लेंगे इसका एच क्या एक्स भी हमको फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या जब एक्स फाइंड आउट हो जाएगा तो क्या करेंगे उसका मदर्स का एच निकालना रहेगा, तो एक्स प्लस क्या करेंगे 26 कर लेंगे। तो अब डी का वैल्यू आ गया तो फार्मूला में अप्लाई कर लेंगे क्या x इक्वल टू क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी वाई क्या कर लेंगे 2a। यहाँ से हम ए बी का वैल्यू पुट कर लेंगे, a का वैल्यू पुट कर लेंगे और क्या डी तो आपको दे ही रहा है, तो जब डी दे रहा है वहां से क्या कर लेंगे सारा कैलकुलेशन सॉल्व आउट कर लेंगे। क्या आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर का 4th में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा a train travels a distance of 480 km at a uniform speed, क्या uniform speed if the speed had been 8 km per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Speed of the train क्या speed of the train, तो लेट कर लेंगे क्या speed of the train भी क्या uniform speed of the train भी क्या कर लेते हैं x कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं let with the uniform speed of train d क्या x, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x कर लेते हैं। मेरा डिस्टेंस दे रहा है यूनिफॉर्म डिस्टेंस दे रहा है, क्या दे रहा है डिस्टेंस, क्या दे रहा है यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेरा क्या दे रहा है तो 480 किलोमीटर दे रहा है डिस्टेंस मेरा यूनिफॉर्म दे रहा है। यहाँ पे एक और हम लोग पढ़े स्पीड इक्वल टू क्या होता है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम दे रहा है, क्या डिस्टेंस बाय टाइम दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या स्पीड का रिलेशन टाइम को हम निकालेंगे, क्या करेंगे टाइम मेरा एक कांस्टेंट डाटा दे रहा है, क्या टाइम क्या बोल रहा है 3 आवर्स मोर दे रहा है और 3 आवर्स क्या दे रहा है लेस दे रहा है। तो टाइम सबसे पहले हम क्या करते हैं टाइम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं टाइम, तो टाइम इक्वल टू मेरे पास तो क्या होता है टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं, क्या डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं, ठीक डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं। अब मेरे पास तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होने वाला। अब मेरे पास तो डिस्टेंस तो दोनों में मेरा सेम दे रहा है 480 दे रहा है और क्या अब अगर मेरा बोल रहा क्या यूनिफॉर्म स्पीड से जाता अगर वह अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर लेता मींस 8 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगता 3 आवर्स का लगता है मोर लगता। तो टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर मेरे पास तो यूनिफॉर्म स्पीड से जाता तो कितना घंटा इतना घंटा उसको लग जाता, क्या इतना घंटा लगने वाला था। लेकिन बोल रहा है कि 480 वा x अपना स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड जो भी x था उसका क्या बोल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर रहा है, क्या 8 किलोमीटर x था उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर लेस करेगा तो क्या होगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर लेंगे, क्या हाँ x किलोमीटर 8 किलोमीटर क्या कर लेंगे पर आवर लेस कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या लेस तो हो गया। अब क्या बोल रहा है इस कंडीशन में उसको 3 आवर्स ज्यादा टाइम लगता है, क्या लगता है 3 आवर्स ज्यादा टाइम लगता है मींस क्या यहाँ पे उसको 3 आवर्स कम टाइम लग रहा होगा, यहाँ पे 3 आवर्स का ज्यादा टाइम लग रहा होगा मींस क्या अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 लिखते हैं यहाँ पे 5 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या 3 ज्यादा इसको लग रहा है, क्या हाँ 3 ज्यादा लग रहा है। तो इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा इधर हमको 3 ऐड करना होगा तो क्या दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्या तो इसमें क्या बोल रहा है अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाता तो कुछ उसका टाइम लगता लेकिन अगर वो अपना स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर लेता उस कंडीशन में क्या बोल रहा है उसको 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, क्या 3 आवर्स मोर बोल रहा है, क्या बोल रहा है 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, क्या टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है मींस क्या इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग को 3 ऐड करना होगा, क्या उसके बाद क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ मेरे पास तो इसी अप्रोच के साथ हमेशा जो भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस देता है इसी अप्रोच के साथ अगर आप लोग बनाते हैं तो सारा क्वेश्चन इजी पूर्वक बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। सिर्फ एक फॉर्मूला क्या टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस बाय स्पीड, तो दोनों सबसे पहले जो दिया हो रहेगा डिस्टेंस बाय स्पीड
डिस्टेंस बाय स्पीड लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे किधर ज्यादा टाइम लग रहा है, जिधर ज्यादा टाइम लग रहा है मींस क्या, उसका अपोजिट टाइम उतना टाइम को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। या फिर डिनोमिनेटर वैल्यू से भी देख सकते हैं, जब डिनोमिनेटर वैल्यू जैसे जैसे हमारा छोटा होता है ऊपर का वैल्यू क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। मींस इधर वैल्यू बड़ा हो रहा है, इधर वैल्यू छोटा हो रहा है, तो मींस क्या, इधर अगर ऐड कर लेते हैं तो दोनों वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब मेरे पास तो बात रहा है इसको सोल्व करने को, तो करें क्या, इसको भी इधर ही लाते हैं क्या, तो 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय क्या x। अब यहाँ पे क्या x माइनस 8 एलसीएम, सबसे पहले क्या करते हैं 480 को कॉमन लेते हैं। आई थिंक ऊपर आप लोग को लिख लेंगे, ऊपर इरेज करते हैं, इधर बनाते हैं, मेरे पास देखते हैं 480 को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो 480 को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 1 बाय x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इक्वल टू क्या 3। अब 104 को इधर ही डिवाइड करके लिख लेते हैं, तो इधर एलसीएम मेरा क्या आएगा x माइनस 8 इंटू x, इधर क्या आ रहा है 3 बाय 480। अब मेरे पास तो करते हैं क्या 8 माइनस 8, तो x माइनस x प्लस 8 आ रहा है क्या, x से x कैंसिल आ रहा है, इसको भी कर लेते हैं 16 बार में कैंसिल हो रहा है क्या, 16 मल्टीपल 8, 16 मल्टीपल 8 करेंगे तो क्या 48 और 16 बड़े होतल से कितना हो रहा है 112 इक्वल टू क्या x मल्टीपल x क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x हो रहा है क्या। आई थिंक आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन खुद से चेक कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन गलती रहेगा तो आप लोग खुद से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है x स्क्वायर माइनस 8, इधर प्लस में थे, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या, इक्वल टू क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। अब तो मेरा क्वाड्रेटिक तो फाइंड आउट हो गया, यहाँ से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे पास तो इसको चेक करना रहेगा कि डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर सपोज डी का वैल्यू फिर से नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, इक्वेशन को क्या कर लेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इक्वेशन मेरा क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं क्या, डी का वैल्यू निकालते हैं। आई थिंक इधर आप लोग को समझ में आ गया, इसको इरेज करते हैं। अब क्या आ रहा है, इक्वेशन मेरा क्या बन रहा है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1120 इक्वल टू 0। उसके बाद अब बात करते हैं पहले 16 8 28 से, सॉरी यहाँ पे आपका कैलकुलेशन गलती था, 16 मल्टीपल 8 करेंगे 8 4 48 का बाकी 4 8 4 12 128 रुपए में पास, यहाँ पे कर लेंगे सही 128। अब सही है। अब देखते हैं क्या डी का वैल्यू निकालते हैं, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको b की a क्या दे रहा है 1 दे रहा है, b का कोएफिशिएंट क्या दे रहा है -8 दे रहा है, तो d क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा -1280। अब इसको क्या d निकालते हैं, तो d इक्वल टू क्या b स्क्वायर माइनस 4ac क्या, तो b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में क्या 280। अब क्या 88 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 मल्टीपल 1280। अब यहाँ देख रहे हैं डी का वैल्यू तो प्लस में आ रहा है, तो क्या पॉजिटिव होगा क्या, जब पॉजिटिव होगा तो इस तरह का मेरा क्या इक्वेशन संभव होगा, पॉसिबल होगा। आई थिंक मेरे पास तो आप देख रहे हैं 4.1 पे ना फिनिश हो गया। आज देखें कितना इजी पूर्वक एक एक क्वेश्चंस को अगर इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, घर पे पहले वीडियो को सही से देखेंगे और अपना दोस्त को भी इन्फॉर्म करेंगे ताकि उनका भी एग्जाम सही से आप ही के जैसा हो। और मेरे पास तो एक एक क्वेश्चन देखने के बाद खुद से ट्राई करेंगे, बुक अपने सामने रखें और खुद से एक एक क्वेश्चन खुद से बनाएं कि किस तरह से सर मेरा क्या बता रहे थे, उस तरह से हम लोग को क्या करना बनाना। अब मेरे पास तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाकी हम क्या करेंगे 2 या 3 वीडियो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो खत्म हो जाएगा, बाकी एक आध वीडियो क्या करने वाला है अलग से, जैसे आरएसएम हो गया आरएसएम वाला हो गया, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा उसको क्या करेंगे यहाँ पे देख लेंगे। तो आई थिंक इस तरह से अगर प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना दोस्त को भी इन्फॉर्म करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म में आपको क्या एक यूनिक मेथड के साथ मेरा क्या पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। थैंक यू।